सो अभी के लेक्चर में हम लर्न करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वर्किंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। सो इसके अंदर सबसे पहले हम लर्न करने वाले कि जब भी इंजन हमारा स्टार्ट होगा तो इंजन स्टार्ट होने के बाद में कौन कौन से सेंसर्स हमारे ECU को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रहता है उसको सिग्नल भेजते हैं। तो इसके अंदर अभी आज का जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर आपको सेंसर्स के अंदर एक सेंसर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है यहाँ पर। चलो मैं बता दूँ हर एक सेंसर का वर्किंग। जैसे फर्स्ट वाला सेंसर है हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या करता है कि आपने गाड़ी को रेस किया है, रेस करने के बाद में कितना रेस किया है उसका जो सिग्नल उसको डिटेक्ट करेगा और वो सिग्नल देगा हमारे ECU को। ठीक है, यहाँ पर एक ECU लगाया हुआ देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये कल के लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पर ECU दिखाई देगा। इस ECU को सिग्नल भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। देन सेकेंड वाला सेंसर है हमारा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर। ठीक है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या करता है, जो इनलेट मैनिफोल्ड जो रहेगा हमारा, तो इनलेट मैनिफोल्ड से जितना भी एयर जा रही है तो उसका प्रेशर डिटेक्ट करेगा। ये रहेगा आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। देन ऑक्सीजन सेंसर का काम क्या है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है तो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कितना अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो डिटेक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन सेंसर आपको यहाँ पर सिग्नल देगा। देन क्रैंक पोजीशन सेंसर क्या करेगा, क्रैंक पोजीशन सेंसर आपको क्रैंक की पोजीशन बताएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। हमारा जो फ्यूल टैंक है उस फ्यूल टैंक के अंदर कितने अमाउंट में प्रेशर अवेलेबल कितने अमाउंट जो फ्यूल अवेलेबल है उसका टेम्परेचर कितना है वो डिटेक्ट करके बताएगा आपको फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। तो ये हो गया हमारे सेंसर। इसके अंदर एक सेंसर एक्स्ट्रा का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका वैक्यूम ऑब्लिक एयर फ्लो सेंसर। ये देखो यहाँ पर दिया गया है ये वाला सेंसर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा का सेंसर ऐड हुआ है इसके अंदर। तो ये एक्स्ट्रा का सेंसर काय के लिए यूज होगा हमारा, वैक्यूम टू डिटेक्ट दी वैक्यूम और द एयर फ्लो सेंसर। कितने अमाउंट में एयर या तो फिर वैक्यूम हमारे इनलेट मैनिफोल्ड पर अवेलेबल है वो डिटेक्ट करेगा हमारा वैक्यूम और फ्लो एयर फ्लो सेंसर। और वो सिग्नल कहाँ पर देगा, हमारे ECU को सिग्नल देगा। सो ECU को जब सिग्नल मिलेगा तो फिर अभी ये सारे सिग्नल्स ECU के पास में कलेक्ट हो गए। जैसे ही हमारे सारे सिग्नल्स ECU के पास में कलेक्ट हुए तो फिर ECU क्या करेगा, हमारे इंजन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको कमांड देगा। मतलब हमारे इंजन के रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स है उसको कमांड देगा, जो कि हमारे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स है। तो कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के? सबसे पहला वाला कंपोनेंट रहेगा आपका फ्यूल टैंक। सेकेंड कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप। थर्ड वाला कंपोनेंट रहेगा आपका फ्यूल फिल्टर। देन इसके अंदर एक कॉमन रेल रहेगी, जैसे हमने CRDI में देखा था, यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल रहेगा। ठीक है, ये होने के बाद में नीचे के जो पोर्शन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। देन यहाँ से ये कनेक्टेड रहेगा हमारे नीचे के जो फ्यूल इंजेक्टर्स रहेंगे। तो मैं फ्यूल इंजेक्टर थोड़ी देर के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये कंपोनेंट्स और वर्किंग कैसा होता है इसके अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, फ्यूल टैंक से सबसे पहले तो ECU ने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है तो ECU ने डेटा कलेक्ट करने के बाद में ये सारा जितना भी डेटा अवेलेबल है तो वो डेटा के हिसाब से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप को इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, बैटरी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्यूल पंप यहाँ से जितना भी हमारे फ्यूल टैंक के अंदर जो भी फ्यूल अवेलेबल है रिक्वायर अमाउंट में जितना में फ्यूल आपको चाहिए वो फ्यूल क्या करेगा, यहाँ से कलेक्ट करेगा। मतलब ये सक करेगा। जैसे ही फ्यूल हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप ने सक किया, सक करने के बाद में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप के अंदर दैट विल बी रेंजेस फ्रॉम दी 3 to 8 बार्स तक। कितना, 3 to 8 बार तक ये प्रेशर रहेगा। देन दैट फ्यूल विल बी डिलीवर्ड टू द फ्यूल फिल्टर। वो फ्यूल हमारा डिलीवर्ड होगा फ्यूल फिल्टर के अंदर। फ्यूल फिल्टर का काम क्या है, ये फ्यूल को क्या करेगा, फिल्टर करेगा यहाँ पर। ठीक है, फ्यूल को फिल्टर करने के बाद में दैट फ्यूल विल बी डिलीवर्ड टू द कॉमन रेल। वो डायरेक्टली कहाँ पर डिलीवर्ड होगी, हमारी इस कॉमन रेल के अंदर डिलीवर्ड होगी। ठीक है, सो जब फ्यूल हमारे इस कॉमन रेल के अंदर आ जाएगा तो अब डायरेक्टली इसका कनेक्शन देखो यहाँ पर मैंने फ्यूल इंजेक्टर्स के साथ में नहीं दिया है। ठीक है, जैसे हमने CRDI में देखा वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर इसका जो कनेक्शन रहेगा फर्स्ट कनेक्शन रहेगा इसका प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल के साथ में। अब यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल काय के लिए दिया है, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर फ्यूल कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू दी फिर नंबर ऑफ इंजेक्टर्स। जितने भी इंजेक्टर्स दिए हमारे पास में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट का जितना भी हमारे पास में फ्यूल अवेलेबल रहेगा दैट फ्यूल विल बी रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। वो फ्यूल टैंक के अंदर रिटर्न चला जाएगा हमारा पूरा फ्यूल, जो भी फ्यूल यहाँ पर बचा रहेगा। अभी हमने क्या किया यहाँ पर देखो, फिर प्रेशर रेगुलेटर वॉल ने क्या किया है कि तीनों यहाँ पे 3 इंजेक्टर दिए। मतलब कितने सिलेंडर्स है, 3 सिलेंडर्स आर देयर। सो सबसे पहले क्या होगा कि जो फ्यूल रहेगा हमारा दैट विल बी डिलीवर्ड टू दी इंजेक्टर को डिलीवर्ड होगा। देन इंजेक्टर उसको स्प्रे करेगा वहाँ पर। ठीक है, बट अब इंजेक्टर कैसे स्प्रे करता है देखो यहाँ पर।
अभी क्या रहेगा यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, बिकॉज दिस मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज यूज्ड इन अ पेट्रोल इंजन। तो अगर पेट्रोल इंजन के अंदर अगर हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर यूज करें तो वहाँ पर दो चीज़ें आ सकती है, एक 2 स्ट्रोक हो सकता है और दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, सी 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहता है, पोर्ट रहता है, ठीक है, और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहेगा, वहाँ पर इनलेट मैनिफोल्ड रहेगी। ये दोनों के अंदर का डिफरेंस रहेगा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सेंसर अवेलेबल है, कौन सा, वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर। सो सी वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर से क्या होगा, यहाँ पर सिग्नल मिलेगा इसको, ठीक है। कहाँ पर, जो इनलेट रहेगा, अभी देखो ये हो गया इंजन का इनलेट और यहाँ पर ये हो गया आपका आईसी इंजन। तो आईसी इंजन का जो इनलेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला मैनिफोल्ड, तो इस मैनिफोल्ड के पास में 2 कनेक्शन है, कौन से, एक तो रहेगा हमारा वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर, वो सेंस करेगा कि कितने अमाउंट में वैक्यूम आ रहा है इनलेट मैनिफोल्ड में या तो फिर कितने अमाउंट में एयर आ रही है। जितने अमाउंट में एयर आ रही है वो सिग्नल भेजेगा हमारे ईसीयू को, वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा, हमारा इधर के ईसीयू को सिग्नल आएगा ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ईसीयू को सिग्नल आ गया, यहाँ से ईसीयू को सिग्नल मिलेगा। जैसे ईसीयू को सिग्नल मिलेगा तो ईसीयू क्या करेगा, कमांड देगा हमारे फ्यूल इंजेक्टर को कि यहाँ पर आपको स्प्रे करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर स्प्रे होगा। और यहाँ पर स्प्रे होने के बाद में यहीं पर क्या होगा, ये पोर्शन के पास में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर होगा। देन एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी ड्रॉन इनसाइड द सिलेंडर, देन सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये चारों भी स्ट्रोक वहाँ पर परफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से हमारा इंजन एक्चुअल में वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से हमारा MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है।